हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं BB407 जिसका नेम है कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वाइवा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी स्टार्टिंग के जो 6 सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। आपका एक लास्ट सब्जेक्ट बचा है जिसका नेम है कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वाइवा, जिसके अंदर क्या होगा, आपका वाइवा कंडक्ट होगा। तो इसी के बारे में आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो वाइवा है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, किस तरीके से आपको अपनी फाइल या फिर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, किन किन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना, ये क्या होने वाली है आपके लिए काफी मोस्ट यूजफुल वीडियो होने वाली है। देन साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी हमारा जो वाइवा है वो कब कंडक्ट होगा। तो देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे सभी एग्जाम की डेट शीट आती है, ठीक है, और सभी के जो एग्जाम होते हैं वो हमारे एक साथ कंडक्ट होते हैं, लेकिन जो वाइवा की डेट आती है वो सभी कॉलेज की क्या रहती है, डिफरेंट होती है। और सभी कॉलेज का जो वाइवा है सभी बच्चों का क्या होता है, डिफरेंट डेट को कंडक्ट होता है। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि हमारा जो वाइवा है वो एक साथ कंडक्ट होगा, एक ही दिन एक ही डेट को होगा। ठीक है, सभी का जो वाइवा है वो क्या होगा, डिफरेंट डेट को डिफरेंट एग्जामिनर के थ्रू क्या होगा, वो हमारा कंडक्ट होगा। और ये जो डेट डिसाइड करता है ये इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारा कॉलेज डेट डिसाइड करता है जिस दिन क्या होता है, हमारा वाइवा कंडक्ट होता है। सो अगर आपको अपने वाइवा की डेट कंफर्म करना है तो आपने करना क्या होगा, अपने कॉलेज में कंफर्म करना होगा, उनसे पूछना होगा कि सर या मैम हमारी जो वाइवा है कब कंडक्ट होगा, क्या किस तरीके से कंडक्ट होगा और किस तरीके से हम अपनी जो फाइल है वो प्रिपेयर करनी है। क्योंकि थोड़ी जो जिम्मेदारी है वो कॉलेज वालों की भी बनती है, तो आप उनसे जरूर पूछेगा कि आपकी जो डेट वगैरह है वो कब होने वाली है और किस तरीके से आपका जो वाइवा है वो कंडक्ट होने वाला है। बाकी सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से वाइवा जो है हमारा कंडक्ट होगा, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अपने एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने करने क्या है, अपना जो वाइवा है उसको प्रिपेयर करना है, अपनी जो फाइल है उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, आपके प्रॉपर 5 यूनिट इंक्लूड है। आपने करना क्या है, इन 5 यूनिट में से जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस टॉपिक के ऊपर आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यूनिट नंबर 1 है जिसके अंदर हमारा नेटवर्क सर्विस एंड क्लासिफिकेशन है। यूनिट नंबर 2 किसके ऊपर, हमारे डिजिटलाइजेशन के ऊपर है। यूनिट नंबर 3 है हमारी मोबाइल एंड कंप्यूटरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर है। यूनिट नंबर 4 है हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड ट्रेडिंग। यूनिट नंबर 5 क्या है, हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सो इनके अंदर काफी सब टॉपिक दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है वो यूनिट नंबर 2 में हमारा एक टॉपिक है जिसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसको हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने क्या करी है, अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है और अपनी इस प्रेजेंटेशन को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि आपको अपना जो टॉपिक है वो कहाँ से सिलेक्ट करना है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है। आप प्रॉपर अपने सिलेबस को देखेंगे, उस सिलेबस में आपको जो भी कोई टॉपिक सबसे इजी लगता है आप अपने उस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और अंदर उसके ऊपर अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम यह समझते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने का हमारा क्या फंडा है। जब हम अपनी फाइल बनाते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन बनानी क्यों पड़ती है। देखो, एग्जामिनर हमारा जो कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वाइवा है इसकी जो वेटेज है वो हमारी 100 मार्क्स की है। इट मीन्स इसका जो एग्जाम हमारा कंडक्ट होगा वो क्या होगा, 100 मार्क्स का कंडक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगी, हमारा प्रैक्टिकल, वाइवा, प्रेजेंटेशन, तीनों चीज क्या होंगी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अब एग्जामिनर क्या करता है, मोस्टली वो हमारा वाइवा कंडक्ट कराता है और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता है और हमारी फाइल वगैरह चेक करता है। ठीक है, लेकिन एक जो प्रेजेंटेशन होती है वो ऑप्शनल होती है। अगर हमारे एग्जामिनर का मूड अच्छा है, उसके पास टाइम है, तो वो बच्चों से प्रेजेंटेशन ले सकता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे ली जाएगी, पीछे स्क्रीन पे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो चल रही होगी, सामने खड़े होकर हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे होंगे, हम बता रहे होंगे हमारी इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड है, ये चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करते हैं हम किसके सामने, अपने एग्जामिनर के सामने, और कुछ कॉलेज के 1-2 टीचर भी हमारे वहाँ पे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे एग्जामिनर के पास क्या है, कम टाइम है, बच्चे काफी ज्यादा हैं, तो हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वाइवा को कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर क्या होता है, वो रोल नंबर वाइज 1 या 2 बच्चों को अपने रूम के अंदर बुलाएगा, उनकी जो फाइल है उसको चेक करेगा, उनसे पूछेगा कि आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है, सब्जेक्ट का नेम क्या है, आपकी जो फाइल है वो किस टॉपिक के ऊपर बनी
है, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। उसके बाद पूछेगा कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपकी फाइल बनी है उससे रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप बता दीजिए, नहीं पता तो आप सॉरी सर बोल सकते हैं, सॉरी सर बोल दीजिएगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको कुछ मार्क्स दे देगा। और जो मार्क्स हमारा एग्जामिनर देगा उसके अंदर हमारे जो कॉलेज के टीचर हैं वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। वो एग्जाम एज इट इज क्या होंगे हमारे रिजल्ट के अंदर, वो ऐसे के ऐसे हमारे हमारे रिजल्ट के अंदर वो एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारा जो प्रोसेस है वो किसके अंदर फॉलो होता है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर फॉलो होता है। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, अपने जो प्रेजेंटेशन है उसका एक टॉपिक पर आपने क्या कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, देन उसके ऊपर आपने करने क्या है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। अब हम कुछ ऐसे टूल्स देखने वाले हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, दो एप्लीकेशन के नेम दिख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, हमारी पावर पॉइंट, देन सेकंड क्या है, हमारी WPS ऑफिस, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपनी PPT को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के पास ना तो मोबाइल होता है ना ही लैपटॉप होता है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से पावर पॉइंट को या फिर WPS ऑफिस को, दोनों में से एक एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है, एप्लीकेशन को यूज करके, इन ऐप्स को यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। देन मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों ऐप को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो बेसिक है, उसके जो टूल्स है वो सारी चीजें पता है। और ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए आपने करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है और किस तरीके से अपने प्रिपेयर करते हैं। वो क्या करेंगे, आपको पूरा एक ट्यूटोरियल देंगे जिसके अंदर सभी टूल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, और वो जितने भी टूल्स आपको उस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे वही सारे टूल्स क्या होंगे, हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। और आपने करना क्या है, उन टूल्स को यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं WPS ऑफिस को यूज करती हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी सारी प्रेजेंटेशन वगैरह को प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पावर पॉइंट से ज्यादा टूल्स जो है इसके अंदर गिवन होते हैं, और सारे टूल्स को इजीली यूज करके हम अपनी जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये जो सोर्स है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन आपको किस टॉपिक पे बनानी है, कहाँ से बनानी है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की। तो अब मैं आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से प्रिपेयर करी है। यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, फर्स्ट पेज है मेरी प्रेजेंटेशन का, जिसके अंदर ऊपर क्या है, यहाँ पे मेरे कॉलेज का नेम है जिसको मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ पे क्या है, मेरे कॉलेज का नेम है जिसको मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। देन नीचे क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट नेम डाला है कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वाइवा एंड वॉस, ये क्या है, मेरे सब्जेक्ट का नेम है। सेमेस्टर कौन सा है, मेरा 4th है, और इसका टॉपिक क्या है, हमारा डिजिटल पेमेंट है। तो मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी वो डिजिटल पेमेंट के ऊपर करी है। आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर ईजी लगता है आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए। जो सीक्वेंस रहेगा वो यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन के फर्स्ट फ्रंट पेज के ऊपर सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नेम या फिर लोगो वहाँ पे आप लगाओगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट का नेम डालोगे, उस आपका सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है। देन उसके बाद आपके टॉपिक क्या है, और जिस भी टॉपिक के ऊपर उसको आपने करना है क्या, उस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। अब देखने वाले मेरा फ्रंट पेज है, देन बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज की, ठीक है। इस ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर इंडेक्स का पेज लगा सकते हैं। मैंने अभी अपने इंडेक्स का पेज प्रिपेयर नहीं करा है। आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंडेक्स का पेज जरूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स का पेज प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जामिनर को दूसरा पेज देख के ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है और इसके अंदर ये जो टॉपिक है वो क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो एग्जामिनर होता है वो हमारी फाइल को देखता भी नहीं है, ठीक है। सो आपको ये नहीं करना कि भाई मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ये थोड़ा बच्चों का होता है कि भाई हमें कलरफुल अपनी प्रेजेंटेशन निकलवानी है जिसके अंदर काफी पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो आप करा लीजिए, वरना आप ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप उसके प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही निकलवाती हूँ, और मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी ऐसे निकलवाए थे, इस सेमेस्टर के अंदर भी ऐसे निकलवाए हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो हमारी फाइल को चेक तक नहीं करता है। वो टॉपिक पूछेगा और क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देगा और उसके बाद फाइल को साइड कर देगा, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करवाइए कलरफुल, नहीं लगता है तो आप प्रिंट आउट इसके जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है सबसे पहले कि हमारा डिजिटल पेमेंट होता क्या है उसके बारे में बताया है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि हमारा कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन करी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या करा है मैंने,
यहाँ पे अपना जो हमारा मेथड्स है कि हमारे, हाँ, हम अपनी जो डिजिटल पेमेंट है उन किन किन मेथड्स के यूज़ करके हम किस तरीके से डिजिटल पेमेंट हम कर सकते हैं, किस तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन को हम कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स जो है वो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे शो किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या करें हैं कि जितने भी हमारे डिजिटल पेमेंट के मेथड्स हैं या फिर उनके मोड्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या करी हैं मैंने वन बाय वन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे इससे कुछ यहाँ पे हमने डिजिटल कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया है, उसकी मैंने कुछ पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट अगर हमने इसके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट में क्या करा है, हमने डेबिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया है कि डेबिट कार्ड हमारा होता क्या है, क्या उसकी साथ में जो हमारे डेबिट कार्ड है उनकी कुछ पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। नेक्स्ट क्या है, हमें इसकी कुछ सिक्योरिटी इशूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये सारी क्या है हमारे पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स के मोड्स हैं या फिर मेथड्स हैं। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉलेट के बारे में बताया है, उसकी कुछ पिक्चर भी मैंने ऐड ऑन कर दी है। ठीक है, कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट की यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की है। नेक्स्ट हमारे कुछ इसके फंक्शन हो गए, सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गई, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज वैल्यू कार्ड, जिसको हम स्मार्ट कार्ड ही बोलते हैं, इसके बारे में बताया है। फिर इसके यहाँ पे एक मैंने पिक्चर भी लगा दी है। ठीक है, फिर हमारा ई मनी हो गया, ई मनी इन इंडिया हो गया, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है वो इंडिया के अंदर कब आया, किसके थ्रू आया, इसके अंदर किसने इसको लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या होगी, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, तो टोटल मेरी जो प्रेजेंटेशन के अगर मैं स्लाइड्स की बात करूँ तो 16 to 17 स्लाइड्स की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो मैंने अपनी प्रिपेयर करी है। सो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप अपनी किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है उसके अंदर ट्रांजिशन, एनिमेशन वगैरह भी आप अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी लगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसी तरीके से आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर करना है। आई होप कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो सारे डाउट है वो आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपना प्रैक्टिकल या वाइवा देने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, अपना प्रॉपर कॉलेज का जो यूनिफॉर्म कोड है उसको फॉलो करना है। आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे, आपकी जो स्लीव्स हैं वो अनफोल्ड, यानी कि जो फोल्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीव्स होनी चाहिए। ठीक है, जो बटन वगैरह हैं वो सारे आपके प्रॉपर क्लोज होने चाहिए। आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपके जो शूज़ है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपके हाथ के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कड़े वगैरह पहन लेते हैं बच्चे, रिंग वगैरह पहन लेते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन्हें अवॉइड करें, बाहर ही निकाल के जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है उसी से रिलेटेड आपको जो एग्जामिनर वो क्वेश्चन आपसे अराइज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप एक छोटी सी एक स्टोरी बताने वाली हूँ। जो मैं अपने प्रीवियस सेकंड सेमेस्टर के अंदर थी, तो मेरे साथ कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो कम रखे गए थे। ठीक है, तो वो गलती मैंने की है, आप मत करना। देखो, मेरा जो रोल नंबर है वो 7 है, वो 6 है, और मेरा जो एक 7 का लड़का है उसका रोल नंबर 5 है। ठीक है, तो 5 और 6 रोल नंबर का जो हमारा एक साथ वाइवा जो है वो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, वो जो लड़का है वो थोड़ा शाय है, जिसकी वजह से मुझे ही पहले यानी कि एग्जामिनर के पास जाना पड़ा, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने क्या करा, 5 रोल नंबर की सीट पे मुझे बिठा दिया और 6 रोल नंबर की सीट पे उस लड़के को बिठा दिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, रोल नंबर 5 और 6 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि जो जिस सीट पे मैं बैठी हूँ रोल नंबर 5 की है, और जिस सीट पे रोल नंबर 5 बैठा है वो मेरी सीट है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस एग्जामिनर ने सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज करे वो मुझसे अराइज करे। मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए, चीजें उसको अच्छे से बता दी, और उस एग्जामिनर ने क्या करा, उस लड़के के नाम के आगे, उसका रोल नंबर 5 था, तो उसने क्या करा, रोल नंबर 5 के आगे जो ज्यादा मार्क्स थे, जो मेरे मार्क्स थे वो क्या कर दिए, उसके नाम के आगे चढ़ा दिए, और जो उसके मार्क्स थे वो मेरे नाम के आगे चढ़ा दिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली तो वहां पे एग्जामिनर को नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर हम एग्जामिनर को ऐसे बोलेंगे तो एग्जामिनर बोलेगा कि आप ज्यादा बड़े हो चुके हैं, आपको ज्यादा पता है। ठीक है, तो उल्टे सवाल मेरे ऊपर उठते, तो इसलिए मैंने एग्जामिनर को कुछ नहीं बोला। रोल नंबर मैंने नंबर जो वो देख लिए थे, जब हमारा जो एग्जामिनर है वो रोल नंबर को, नंबर्स को वहाँ पे डाल रहा था, रिकॉर्ड करा था, वो चीजें मैंने देख ली थी, नोटिस कर ली थी। जिसके बाद मैंने क्या करा, अपने कॉलेज के चेयरमैन को, डायरेक्टर को, वहाँ के एचआर को, एचओडी को और टीचर्स वगैरह को, सबको ये चीज़ें मैंने इन्फॉर्म करी, सबको ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं गलती से रोल नंबर 5 की सीट पे बैठ गई थी, रोल नंबर 5 जो वो मेरी सीट पे बैठ गया था, जिसकी वजह से उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है मुझसे पहले अराइज करे, पुटअप करे, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, उसने जो मेरे नंबर है वो क्या कर दिए, रोल नंबर 5 के आगे उसने एड ऑन कर दिए, और उसके जो नंबर थे, जो उसने उस बच्चे को सब्जेक्ट का नेम तक नहीं पता था, सब्जेक्ट का कोड तक नहीं पता था, जिसकी वजह से उसके मार्क्स क्या थे, काफी कम थे, और उसके जो कम मार्क्स थे वो क्या कर दिए, उसने मेरे नाम के आगे ऐड ऑन कर दिए।
हुआ क्या, सभी टीचर्स ने, डायरेक्टर ने, चेयरमैन ने, सभी ने मुझे ये बता दिया, ये बोल दिया कि बेटा अब तो सारे जो मार्क्स हैं वो हमारे हाथ में हैं, एग्जामिनर को जाने दो, हम ये क्या कर देंगे, इस मिस्टेक को ठीक कर देंगे। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने उसके अंदर ये चीज़ नोटिस करी, ये देखा कि मेरे जो नंबर है वो एक्चुअली में उतने ही हैं, कम के कम ही हैं। यानी कि जो नंबर हमारे एग्जामिनर ने उस लड़के को दिए थे वही नंबर उसने मेरे रिजल्ट के अंदर हैं, और मेरे जो नंबर थे वो बंदे के रिजल्ट के अंदर है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने फिर कॉलेज के अंदर दोबारा इन्फॉर्म किया, सर बोल रहे हैं कि बेटा हम कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो फिर मैंने बोला कि सर अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आप मुझे तभी उस टाइम पे बताते, आप मुझे तभी इन्फॉर्म करते हुए तभी एग्जामिनर से बात करती। ठीक है, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि मैंने इतने अच्छे से अपनी तैयारी करी, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, तब भी मेरे जो नंबर हैं वो उस बच्चे से भी कम आए हैं जो बच्चा पढ़ के नहीं गया, और जिस बच्चे ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी उसके नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे आ गए। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे आज तक बहुत बुरा लगता है, काफ़ी बहुत खराब लगता है बात याद करके। ठीक है, सो आप कोशिश करिए कि आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जाएं। जिस भी बच्चे का पहला रोल नंबर है, चाहे वो शाय हो या कुछ भी हो, के बोल दो कि भाई पहले तू ही जा, तेरा रोल नंबर फर्स्ट है, तू ही परमिशन ले अंदर आने की, तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। फिर जिस सीट के ऊपर एग्जामिनर आपको बिठाता है आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, आपने उसी सीट के ऊपर बैठना है, जिससे क्वेश्चन पुटअप करता है उसी को आंसर देने हैं, बीच में आपको अपनी टांग नहीं अड़ानी है। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपने मेरी इस मिस्टेक से कुछ चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, सो आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। देन अगर आप मुझसे पर्सनली अटैच होना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एक ग्रुप भी बनाया है चिट चैट के नाम से, जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, फ्रीली मुझसे बातें कर सकते हैं और अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। Then thank you and all the best for your practical and viva. Bye bye, Susanita. Next video.